बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 3.3 का स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ a इज इक्वल टू 2 - 1 3 and 1 वेरीफाई दैट a इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज होल इनवर्स। यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स करके उसका ट्रांसपोज करें या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर उसका इनवर्स करें तो आंसर सेम मिलेगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। मैट्रिक्स ए जो है वो है 2 - 1 3 1। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे ए इनवर्स का ट्रांसपोज हल करना है। ठीक है, तो अलहदा से आप यहाँ पे मान करके इसको छोड़ दें। ठीक है, तो ए इनवर्स पहले मालूम कर लें, फिर उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ए इनवर्स के लिए क्या करना है, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इसी का डिटर्मिनेंट्स। तो एडजॉइंट क्या बन जाएगा, 1 2 1 and 3। ठीक है, माइनस का 3, इनकी जगह चेंज कर दें और इनके साइन बदल दें। ठीक है, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट्स 2 × 1 2 और प्लस का 3, तो आंसर आ जाएगा 5। ये इसका डिटर्मिनेंट्स हो गया, तो ये बन जाएगा 1/5। उसके बाद ये 1/5 माइनस 3/5 और ये 2/5। ठीक है, फिर हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी हल हो गई। इसको बेशक आप कह दें कि ये यूजिंग इन 1 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। अब हमने राइट हैंड साइड हल करनी है, तो राइट हैंड साइड में मैंने क्या करना है, पहले ट्रांसपोज फिर उसका इनवर्स। तो राइट हैंड साइड के लिए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा 2 - 1 3 1। ठीक है, और फिर इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट यानी एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट क्या बन जाएगा, 1 2 - 3 1 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा 2 + 3 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल आ जाएगा 1/5 माइनस 3/5 1/5 एंड 2/5। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, मींस के ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरीके से समझें क्योंकि इसको हमने थ्योरेटिकल प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से जरा समझें इसको। हमने इसकी स्पेसिफिक वैल्यू लेके हमने इसको एक क्वेश्चन में प्रूव किया है कि ए पी का जो इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। अब हम इसको जनरली प्रूव करने लगे हैं। ठीक है, थ्योरम टाइप है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से समझें। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करनी है। इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि अगर नॉन सिंगुलर कहा गया है तो इसका क्या मतलब होगा कि इसका डिटर्मिनेंट्स 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन शो दैट ए बी के प्रोडक्ट का इनवर्स इक्वल होता है ए बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी ए बी का इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या मालूम है, सिंस ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, क्या मालूम है, नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर हैं, देयरफॉर ए इनवर्स एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर हैं तो इनका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ऑल्सो ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए एंड बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ बी। यानी ए और बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हैं तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये भी कंडीशन होगी कि ए को ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें या ए के इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें। यानी दो, अब ए का इनवर्स है ए इनवर्स और ए इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी जैसे कि ये 2 है और ये 1/2 है, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यानी इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है और वो 1 होता है।
नंबर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, और मैट्रिक्स में जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। मतलब कोई से दो ऐसे मैट्रिक्स जो एक दूसरे का इनवर्स हैं, तो जब हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी, और वो ये कैपिटल आई से हम उसको डिनोट करते हैं। तो यही लिखा है कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये कंडीशन इनमें पाई जाएगी कि ए को ए के इनवर्स के साथ, ठीक है, यानी दो जो इट सेल्फ इनवर्स हैं, मतलब अपना आप एक दूसरे के इनवर्स हैं, ए का इनवर्स जो है वो ये है और इसका ये इनवर्स है, तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने प्रूव करना है ये वाला रिजल्ट, तो कंसिडर, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे कि ए बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ए बी का जो इनवर्स है, यानी ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर हैं तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये कंडीशन इनमें पाई जाएगी कि इनको, इस एलिमेंट को अपने इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा। अब हमने प्रूव करना है कि जो ए बी है ना, इसका इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो मतलब कि ए बी के साथ बी इनवर्स और ए इनवर्स को राइट से मल्टीप्लाई करूं या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं, मुझे आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह इस एलिमेंट को इधर से मल्टीप्लाई करें या इधर से मल्टीप्लाई करें, दोनों कंडीशन में अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो फिर उसका क्या मतलब होगा कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इसका इनवर्स है। तो ये प्रूव करने लगा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं ए, और यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करें बी इनवर्स और साथ से ए इनवर्स, तो ये बन जाएगा ए, चूंकि हमें पता है बी सिंगुलर नॉन सिंगुलर है और उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बी इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा, और बाकी बच जाएगा ए इनवर्स। और आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो उसमें चेंज नहीं लाता, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमें यही मिल जाएगा। यानी इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए ही मिलेगा, और बाकी ये ए इनवर्स। अब ए इंटू ए इनवर्स, ये दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स हैं, हमें आंसर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। मतलब कि मैंने इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई किया ए बी के साथ, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अगेन कंसिडर ए बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए बी, मतलब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करके देखें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करें, ये बन जाएगा ए इनवर्स ए इंटू बी, तो ये फिर यहां से आइडेंटिटी मिलेगा हमें। ठीक है, और आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगा तो हमें दोबारा बी इनवर्स दे देगा, और इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करें तो हमें फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। मीन्स कि मैंने इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके देखा है, मुझे आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिला है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इनवर्स ए इनवर्स। और यही मैंने प्रूव करना था कि ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है। अगले स्टेप में आपने क्या प्रूव करना है कि इस एलिमेंट का जो इनवर्स है ना वो ये है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा, हमें मालूम है कि ए जो है, सिंस ए इज सिंगुलर देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट एंड ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो आप इस एलिमेंट को यानी ए इनवर्स के साथ इस एलिमेंट को लेफ्ट से भी राइट से भी मल्टीप्लाई करें और इसी एलिमेंट को लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं तो इसी तरह इसकी भी 1 और 2 बनेगी। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है ये वाइंड अप हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।